आ जाओ, संभाल के। बस बस बस, आ गए बस। यहाँ बैठ जाओ, संभाल के। जरा उधर से पकड़ो। आओ, आराम से, आराम से। पता नहीं बैक पेन एकदम से। मायरा, तुम्हें ना बहुत वीकनेस हो रही है, उसकी वजह से तुम्हारी बैक भी दर्द कर रही। मैं हॉट वाटर बैग लाके देती हूँ, उससे तुम्हें बहुत आराम लगेगा। हॉट वाटर बैग है ना? हाँ। ठीक है, इसका ना कड़ा पीछे पकड़ के रखो, वो बार बार जख्म पे लग रहा है। मैं अभी आती हूँ। क्या बात है करीना, क्या सोच रही हो? मॉम, ऋषभ ने आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। मैंने जो भी उससे कहा है, उसने हर बार मेरी बात मानी। और करण, देखा आपने करण ने किस तरह से मुझसे बात की, वो भी उस लड़की प्रीता की वजह से। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, ये मिडिल क्लास लड़की प्रीता को इतना सपोर्ट क्यों करता है? देख करीना, करण एक अलग किस्म का लड़का है। वो बोलता नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं। उसका बोलने का तरीका अलग है। जब तूने पूछा प्रीता से कि वो यहाँ क्यों आई है, वो तुझे अलग तरीके से रोक सकता था, लेकिन उसने कहा मैं लेकर आया उसे, तो किस्सा वहीं खत्म हो जाता है। नहीं मॉम, ये किस्सा वहीं खत्म नहीं होता है। ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये मिडिल क्लास लड़की प्रीता मेरे करण की लाइफ में। और अब मैं जानती हूँ इस लड़की को करण की जिंदगी से कैसे निकालना है। करण की शादी करवा के किसी और लड़की से। ये तू मुझे पहले भी कह चुकी है और मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ मॉम, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने करण के लिए एक लड़की सिलेक्ट कर ली। इतनी जल्दी तुझे लड़की मिल गई? जल्दी कहाँ मॉम, लेट हो गया। अगर जल्दी मिली होती ना तो ये सारा ड्रामा नहीं होता। देख पुत्र, मैं नहीं चाहती कि प्रीता की वजह से करण इमोशनली टूट जाए, कमजोर हो जाए। मुझे पता है कि वो शर्मिंदा है। जिस तरह से उसने प्रीता से शादी किया ना, वो बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है। मैं जानती हूँ मॉम, मैं करण को अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ आजकल वो इस तरह से रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लड़की प्रीता, उसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मैं उस प्रीता को करण की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंक दूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट मॉम। ठीक है पुत्र। अरे प्रीता के पैरों से तो वैसे ही निशान बन गए जो एक दुल्हन बनाती है। क्यों ये लड़की मेरे दिमाग से नहीं निकलती? क्यों हर वक्त मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ? क्यों हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती है लड़की? क्यों? किस लिए? मैं जानता हूँ कि प्रीता अरोड़ा अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम अपनी भोली सूरत से दुनिया को बेवकूफ बना सकती, मेरे घर वालों को बेवकूफ बना सकती, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी भोली सूरत के झांसे में नहीं होऊंगा। Stop it, Karan. Just stop it. सोचना बंद कर उस प्रीता अरोड़ा के बारे में। नहीं सोचना मुझे प्रीता के बारे में, कुछ नहीं सोचूंगा मैं। मेरा करियर है, क्रिकेट है। I need to focus on that. नहीं सोचूंगा प्रीता के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। कृतिका, ये इतनी अच्छी क्यों है? I mean, ये इतनी ज्यादा अच्छी है और करण को लगता है कि ये बुरी है, इसने गलत किया है, गलत है। आई डोंट नो। मायरा, कोई भी इंसान गलत या बुरा नहीं होता है, सिचुएशन गलत या बुरी हो जाती है। एंड या आई एग्री, प्रीता बहुत ही अच्छी है। आई मीन, करण भाई ने जो प्रीता के साथ किया, अगर कोई और लड़की होती ना तो पता नहीं क्या करती।
तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ये? अच्छी लगती थी, इनफैक्ट अभी भी बहुत अच्छी लगती है। पर क्या है ना मायरा कि इतना कुछ हो गया, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई कि रिश्ते थोड़े से ना बदल से गए और सब कुछ उलझ सा गया। पर दिल तो अभी वही है। तुम्हें थोड़ी सिंपल शांत लड़कियां पसंद है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एक्चुअली मुझे सब पसंद है सिवाय एक के। पर करण को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट वो तो नफरत करता है प्रीता से। नहीं, प्रीता मुझे इस कदर इस हद तक इफेक्ट नहीं कर सकती। नहीं करने दूंगा। नहीं अच्छी लगती वो मुझे। जब भी उसे देखता हूँ बहुत गुस्सा आता है, दिल अजीब सा हो जाता है। नहीं देखना उसे, नहीं सोचना। जब भी उसे देखता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरे सारे वादे रह गए आधे। है कसूर क्या, है कसूर क्या, जीत के भी हारे ख्वाब ये बेचारे। ये फितूर क्या, ये फितूर क्या, दुनिया दीवानी इश्क न जाने। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कैसे तुम्हें ये समझाए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। ये जो हील्स पहनती हो ना, दोबारा मत पहनना, क्योंकि अगर गिरोगी तो मैं वहां हूंगा नहीं बचाने के लिए। मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे बचाओ, और वैसे भी गिराने वाले बचाने की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये झूठा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं। कंसर्न तो मैंने दिखाया ही नहीं, ना मैंने कंसर्न की बात की। समझ में नहीं आता तुम्हें? I was sarcastic। कंसर्न की तो बात ही नहीं है। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना। डम्बो की डम्बो रही तुम। ले फोन लगा। प्रीता को फोन लगा रही है ना, तो स्पीकर पर रखना फोन। स्पीकर पे क्यों? अच्छा, इसका मतलब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ, वो तुझसे बात करेगी तो सब सच सच बोलेगी। अगर उसे लगेगा हम सुन रहे हैं तो हो सकता है स्पीकर पर रखना फोन। अरे मम्मा, तो सच बात मैं आपको बता रही हूँ ना, वो होटल कैस्टलिन गई है अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने। आई एम श्योर देवी यही बोलेगी जो मैं बोल रही हूँ। तू फोन लगाएगी? दादू, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मम्मा ने मुझे एक भी काम दिया ना इस आने वाले हफ्ते में, तो आप इन्हें मना करोगे, और अगर ये फिर भी नहीं माने तो आप इन्हें डांटोगे अपनी बहू को। प्रॉमिस? अच्छा बाबा, डांट दूँ। ठीक है, फाइन, लगा रही हूँ फोन। हाँ, स्पीकर पे रखना। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ सृष्टि बोल। दी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया? पहले फोन किया था तो यही तो बताया था कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, तो दोबारा क्यों पूछ रही है? अच्छा दी, ये बता दो कि आप अभी हो कहाँ पे? सृष्टि, तू यकीन नहीं करेगी, मैं ना इस वक्त मेरे ससुराल में हूँ।